ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मीन राशि वालों, ये समय आपकी पूरी दिनचर्या, स्वास्थ्य और कार्य क्षेत्र को बदलने वाला है। 18 साल बाद केतु मघा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है और ये गोचर आपके जीवन के उस क्षेत्र को प्रभावित करेगा जहां से आपकी रोजमर्रा की मेहनत, स्वास्थ्य, सेवा, शत्रु नियंत्रित होते हैं, जहां से ऋण, रोग, व्याधि इत्यादि नियंत्रित होते हैं, जहां से सेवा का, नौकरी का भाव, करियर का भाव तो नहीं कहूंगा, लेकिन नौकरी का भाव, सेवा का भाव नियंत्रित होता है। उस भाव को प्रभावित कर रहा है। 29 मार्च 2026 से 5 दिसंबर 2026 के बीच में क्या कुछ होने वाला है, अर्थात कुल मिलाकर के 251 दिन में, और इन 251 दिनों में आपकी डेली रूटीन, हेल्थ, वर्क पैटर्न यानी कि आपका करियर, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस और जीवन का अनुशासन पूरी तरह बदल सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मघा नक्षत्र में केतु प्रवेश कर रहा है। और जब केतु का नक्षत्र, केतु यहां देख रहे हैं आप, यार ज्यादा ग्रह है नहीं, 3 ही पॉइंट है। एक आपकी राशि है अर्थात आपकी मीन राशि, दूसरा केतु है जो कि षष्ठस्थ है सिंह राशि में, और तीसरे मघा नक्षत्र है। 3 ही पॉइंट है। अब मघा नक्षत्र को समझेंगे, फिर केतु को समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि होने वाला क्या है आगे आने वाले 251 दिनों के अंदर, यानी कि 5 दिसंबर तक में। सबसे पहले तो केतु मघा नक्षत्र की बात करें। मघा नक्षत्र आपका नक्षत्र क्रम में 10वां नक्षत्र है और इसके जो स्वामी है वो केतु ही है। इसलिए ये वीडियो मैं बना भी रहा हूं, क्योंकि केतु अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। जब अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे तो ये 18 साल बाद आता है अपने नक्षत्र में, ध्यान रखिएगा, इसलिए ये विशेष हो गया है। तो अब ऐसे ये नक्षत्र में गोचर करेंगे। अच्छा, के मघा नक्षत्र के देवता कौन है? देवता है पितृ, यानी कि पूर्वज, पितर हमारा देवता है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंहासन है, यानी कि रॉयल अथॉरिटी का है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि मघा नक्षत्र व्यक्ति को उसके कर्म और वंश की ऊर्जा को जोड़ता है, ऊर्जा से जोड़ता है, मैं ये कहना चाहूंगा। इसका अर्थ है अब जब भी होगा वो आपके रोजमर्रा के कर्मों से जुड़ा जुड़ा हुआ होगा और आपके पूर्वजों के कर्मों से भी प्रभावित होगा, आपके पूर्व के कर्म से भी प्रभावित होगा, और आपके जन्म से लेकर के अभी तक के जो भी आपके कर्म है उन सभी कर्मों से प्रभावित होगा। यह मघा नक्षत्र की विशेषता है। जब ये मघा नक्षत्र में केतु प्रवेश करते हैं तो ऐसा कुछ होता है। अब आगे क्या होगा, केतु को समझने की कोशिश करेंगे। केतु को समझेंगे तो पूरी बात हमें समझ में आ जाएगी। षष्ठस्थ, आपकी राशि से षष्ठस्थ केतु है, और केतु की दृष्टि की हम बात करें तो केतु आपके पूरे प्रोफेशनल लाइफ को, यानी कि आपके करियर को, मान को, सम्मान को, प्रोफेशनल लाइफ को, आपके पूरा समझ यश प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाला है। केतु यहां से सीधा द्वादश भाव में देखेंगे, यानी कि आप अगर एमएनसी में काम करते हैं, विदेश में रहते हैं, आप ग्रीन कार्ड के लिए, के पीआर को लेकर के किसी प्रकार की कोई जद्दोजहद में है, परेशानी में है, विदेश में रहते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल नौकरी है या फिर वहां के सिटीजनशिप है, सब कुछ आपके तलवार के धार पर है, तो ये ग्रह आपको यहाँ पर देखेगा, ये प्रभावित करेगा। और इसके साथ साथ में ये धन भाव को प्रभावित करेगा, यानी कि आपके बैंक बैलेंस को भी प्रभावित करने जा रहा है। ये भाव शत्रु का भाव है, ये षष्ठ भाव, ये शत्रु का भाव है, रोग का भाव है, नौकरी का भाव है, सेवा का भाव है, डेली रूटीन का भाव है। ये भाव इतना महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले तो स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य कैसा रहने वाला? सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये, क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया, पुराने रोगों से छुटकारा पाने का समय है, हीलिंग का समय है, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल अपनाने का समय है, योग ध्यान से लाभ होने का समय है। लाभ देगा ये ग्रह, क्योंकि जितने इंटरनली आप अपने आप में जाएंगे, एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली अंदर ढूंढेंगे अपने आप को, स्वस्थ रहने की कोशिश करेंगे, तो ये ग्रह आपको स्वस्थ रखेगा। ठीक है। अब ये समय आपको हेल्थ कॉन्शियस बना सकता है, बनिए आप अच्छे, तो खुद थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना हेल्थ का। ठीक। दुष्प्रभाव भी है, कुछ दुष्प्रभाव इस प्रकार रहने वाला है। अचानक हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं अगर पहले से ही प्रॉब्लम है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या फिर जो है डाइजेशन इश्यूज, या फिर फटीग की समस्या, ये 3-4 समस्याएं हैं अगर आसपास में है, यानी कि आप उस बिल्कुल सावधानी बरतते नहीं है, हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपके लिए समस्या आ सकती है। अन्यथा ठीक है, कोई समस्या नहीं है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में ना, शरीर ही सभी कर्मों का आधार होता है। तो अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, सबसे पहले तो ये है। अब बात कर लेते हैं शत्रु के भाव की, बात कर लेते हैं प्रतियोगिता की, बात कर लेते हैं, यानी कि कंपटीशन की बात कर लेते हैं। शुभ पक्ष ये है कि इनेमीज डिफीट होंगे और कंपटीशन में जीत मिलेगी और लीगल मैटर्स में सक्सेस मिलेगा आपको। लेकिन दुष्प्रभाव क्या है? दुष्प्रभाव इससे ये मिलने वाला, हिडन एनिमीज जागृत होने की कोशिश करेंगे, आने की कोशिश करेंगे, जीत नहीं पाएंगे। वर्क प्लेस पॉलिटिक्स में होगा, वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स होगा, और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स होने की संभावनाएं हैं।
वर्क प्लेस में ही खासकर मैं बोलूँगा। इसलिए बिल्कुल अपने डाउन टू अर्थ रहिए, काम पर फ़ोकस कीजिए, शुभ रहेगा आपके लिए। जो लड़ता है वही जीतता है, लेकिन लड़ना व्यक्ति से नहीं है, लड़ना है आपको दुष्प्रभावों से, लड़ना है आपके अपने अंदर छुपी हुई बुराइयों से, वो आप ध्यान रखिए। और करियर की बात करूँ, नौकरी की बात करूँ, यहाँ से तो देखिए सीधा यहाँ एक तो ये नौकरी का भी है, ये सेवा का भाव है। यहाँ से सीधा आपकी नौकरी के भाव, पूरा करियर के भाव के, आपके बॉस के साथ भाव को, रिलेशनशिप के भाव को, इन सबको, बॉस के साथ रिलेशनशिप, इनको सबको नौकरी को प्रोवाइड करने वाला चेतन दशम भाव है। उस भाव में जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी क्योंकि मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ है, मेहनत का फल मिलेगा। और दुष्प्रभाव क्या रहने वाला है? दुष्प्रभाव ये है कि वर्क प्रेशर रहने वाला है, रूटीन बोरिंग लगेगा। बोर मत होइए, काम करिए, खूब काम कीजिए। डिससैटिस्फैक्शन सा महसूस हो सकता है, कोई बात नहीं, आत्मसंतुष्टि रखिए, काम कीजिए, जल्दबाजी मत करिए। अगर जल्दबाजी नहीं करते हैं, काम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, तो धन आर्थिक मामले में भी आप जो है ना शुभ होंगे। स्टडी इनकम हो जाएगा, जॉब से पैसा आएगा। और कुछ दुष्प्रभाव भी हैं, वो ये है कि मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, है ना? अननेसेसरी खर्चा बढ़ सकता है, क्योंकि आप अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो, क्योंकि ये रोग का भाव, ऋण का भाव, शत्रु का भाव भी तो है ना, मैंने आपको शुरू में कहा, अगर ध्यान रखना ज़रूरी है। मानसिक स्थिति की स्ट्रेस का मैं बोलूँगा, अगर डिसिप्लिन रहे, ये ग्रह स्ट्रेस नहीं देगा। डिसिप्लिन नहीं रहे तो स्ट्रेस देता है ये ग्रह। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाएगी आप में, ये अच्छी बात है। स्ट्रेस को कम करने की कोशिश कीजिए, एंजाइटी से जुड़े हुए जूझ रहे हैं तो उसको दूर करने का ये सबसे बेहतरीन मौका है। मेडिटेशन कीजिए और ये करने पर आपके लिए शुभ रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ होने वाला है। अनुशासन ही आपका सफलता की कुंजी होती है, अनुशासन में रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आगे रिश्ते की बात कर लेते हैं। रिश्ते अच्छे हैं, वहाँ है ना, प्रैक्टिकल अप्रोच, अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों होने वाले हैं, है ना। आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो सकता है, परिवार में भी सपोर्ट मिलेगा परिवार का, लेकिन छोटी छोटी बातें समस्याएं क्रिएट कर सकती हैं। स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन समस्याएं आएंगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आध्यात्मिक पक्ष का जागरण करने का समय है ये गोचर आपको सिखाएगा, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सेल्फलेस सर्विस, ह्यूमिलिटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये दिख रहा है। सेवा परम धर्म। दैनिक जीवन में क्या कुछ होने वाला है, इसको डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल अपनाइए और प्रोडक्टिविटी रूटीन को अपनाइए, आपके पक्ष में है ग्रह। लेजीनेस से नुकसान हो सकता है, लेजीनेस बिल्कुल भी मत रखिए। रूटीन ब्रेक होने पर समस्या है। केतु क्या करेगा इन 251 दिनों में, इसको समझते हैं। अब एक लाइन में समझते हैं केतु क्या करेगा, 2 लाइन में समझते हैं। आपकी डेली लाइफ को बदलेगा। एक तो ये है क्योंकि ये सीधा प्रभावित करेगा, आपको डिसिप्लिन बनाएगा भी, आपके इनेमीज यानी शत्रु को टेस्ट करेगा और अंत में आपको देगा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। इसलिए मैं अब एक लाइन में कहूंगा, क्या कहूंगा, षष्ठ भाव 1 प्लस आपका केतु 2 और प्लस मघा नक्षत्र, ये तीन बराबर क्या होगा, कार्मिक सर्विस एक्टिवेशन। ठीक है, ये है। अब इसका मतलब ये है कि पास्ट लाइफ डेप्थ्स जो क्लियर होंगे, सर्विस के माध्यम से ग्रोथ होगा, ये दिख रहा है। जितनी सेवा करेंगे उतना लाभ मिलेगा। इसलिए अब उपाय मैं बताऊंगा। उपाय बताने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, वो ये, नीचे डिस्क्रिप्शन सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, और कमेंट बॉक्स में महादेव के भक्त होने के नाते आपसे भी अनुरोध करूंगा, हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए, और मुझसे आप कंसल्टेंसी चाहते हैं, ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। महिला हो, पुरुष हो, देश विदेश से कहीं से भी हो, आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण कर लूंगा। चलिए ठीक है, अब मानकर चलिए कि आपकी कुंडली में केतु कमजोर है, तो क्या करेंगे। जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो आप पर सटीक नहीं बैठेगा, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो केतु की पूजा करनी है। केतु कैसे, जैसे पिता, एक तो पितरों का बड़ा सम्मान कीजिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, पिताजी का सम्मान कीजिए, अपने वंश का सम्मान करिए। ओम पितृभ्यः नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके साथ साथ केतु का मंत्र का जाप करिए, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके साथ में आप जो असहाय निरीह प्राणी होते हैं उनको खाना खिलाइए, जैसे स्ट्रीट डॉग है। अब गर्मी का सीजन शुरू हो रहा है, गर्मी के सीजन में पक्षियों के लिए पानी रख दीजिए या दाना डाल दीजिए,
और ज़रूरतमंद लोगों को तिल दान कीजिए, कंबल दान, कंबल तो नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ, ग्रे कलर के कपड़े दान करिए, ये शुभ रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, नियमित दिनचर्या का फ़ॉलो कीजिए, सेवा कार्य में आप जो है ना चैरिटी कीजिए, अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों, ये समय आपको कमज़ोर करने नहीं आया है, ध्यान रखिएगा, बल्कि आपको अनुशासित और मजबूत बनाने आया है। अगर आपने इस समय को समझ लिया तो आप केवल सफल नहीं होंगे, अजेय बन जाएँगे। मैं ऐसा ही सच-सच कह रहा हूँ आपसे। बस अनुशासन का पालन कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, मेरी बहुत-बहुत शुभकामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।